बिहार की राजनीतिक जमीन एक बार फिर गहराई हुई है और इस बार चिंगारी भड़काई है एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी के हालिया बयान न सिर्फ गठबंधन की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि उन्होंने भारत के चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह सियासी माहौल में एआईएमआईएम की सक्रियता एक नया मोड़ ला सकती है, खासकर जब बात सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों की हो। असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक को घेरते हुए साफ शब्दों में कहा, जो राजनीतिक पार्टी इस पर चुप है और सत्ता में आना चाह रही, उनको जागना चाहिए। देखो, मरने के बाद रोना बेकार है। तुम अभी राजनीतिक रूप से मरे नहीं हो, जिंदा रहने के लिए होश में आओ। एआईएमआईएम प्रमुख का ये बयान बिहार में संभावित गठबंधन के लिए एक खुली चेतावनी की तरह है। ओवैसी का कहना है कि उनकी पार्टी बीजेपी एनडीए को हराने के लिए पूरी तरह से साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने खुलकर कहा है कि एआईएमआईएम की 2 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और सीमांचल के बाहर भी उम्मीदवार उतारने की योजना है। ओवैसी ने साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम भाजपा की जीत नहीं चाहती है, लेकिन अंतिम निर्णय गठबंधन दलों के हाथ में है। ये उन पर निर्भर है, वो अपना फैसला लेने के हकदार हैं। ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट की दोबारा चयन का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है और गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ओवैसी ने कहा कि एक कानूनी रूप से संदिग्ध अभ्यास है जो असली मतदाताओं को वोट देने से वंचित कर रहा है। ईसीआई पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अब नागरिकों को सिर्फ अपना जन्म स्थान नहीं, बल्कि माता पिता के जन्म का विवरण भी देना होगा, जबकि भारत में सिर्फ 3/4 जन्म की लिस्ट होती है। बाकी सरकारी कागजों में खामियां भरी पड़ी हैं। असदुद्दीन ओवैसी की बातें केवल बयानबाजी नहीं, बल्कि उस गहरी बेचैनी का संकेत है जो सीमांचल और मुस्लिम मतदाताओं के भीतर पल रहा है। जहां सवाल सिर्फ किसे वोट देना नहीं, बल्कि ये भी है कि कौन उनकी पहचान, अधिकार और अस्तित्व के सवाल को सच में सुन रहा है। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन एमआईएम की ओर हाथ बढ़ाता है या ओवैसी एक बार फिर अपनी राजनीतिक राह खुद चुनेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं और बिहार की हर अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें द इंडिया लाइव।